बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल स्काई रेसिपी। जी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, आप खुश खुर्रम होंगे, जहाँ भी होंगे आबाद होंगे और अपने अहले खाना के साथ खैरियत से होंगे। जी तो फ्रेंड्स, आज बहुत ही ज़बरदस्त रिफ़्रेशिंग ड्रिंक की रेसिपी लेके आई हूँ, जो गर्मियों के लिए एक अनमोल तोहफ़ा है और ये बहुत फ़ायदा मंद है। हमारे मैदे में बहुत ज़्यादा ठंडक का एहसास पैदा करती है और गर्मियों में तो ये एक नेमत की तरह है। तो रेसिपी शुरू करने से पहले आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो जी फ्रेंड्स, हम जो है ना वो अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने के लिए हमें कोई ख़ास चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ इसमें 3 से 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और लेकिन इसके फ़ायदे जो हैं वो समझें आप मिलियंस में होंगे। फ़ायदे इसके बहुत ज़्यादा, और अगर आप इसको मार्केट से लेंगे तो ये आपको महंगी भी मिलती है। तो फ्रेंड्स, ये मेरे पास पुदीना है, बिल्कुल फ्रेश और ताज़ा पुदीना है। मैंने इसको धो के अच्छे से इसकी डस्ट साफ़ करके रख लिया है। और लेमन है मेरे पास 3 अदद, और एक अदद वाइट सोडा है। आप कोई सा भी वाइट सोडा जो आपको पसंद हो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। पुदीने की हमने पत्तियां जो है वो अलहदा कर लेनी है और इसकी डंडियां नहीं हमें चाहिए, सिर्फ पत्ते ही चाहिए इसके। तो क्योंकि पुदीना बहुत ही फ़ायदा देता है, पुदीना कई बीमारियों में भी इस्तेमाल होता है। जैसे बच्चों की अगर कैं वगैरह ना रुक रही हो तो उन्हें पुदीने का पानी दिया जाए तो बच्चों की कैं रुक जाती है, बड़ों की रुक जाती है। मैदा ख़राब में, तेज़ाबियत में पुदीना बहुत ज़्यादा। और इसके अलावा जो पुदीना मेन जो काम करता है वो है हमारे ब्लड के वाइट सेल पैदा करने में बहुत मददगार होता है और इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। तो जैसे ही मैंने ये सारी पत्तियां जो है मैंने तोड़ के एक ब्लेंडेड जग में डाल लिया और साथ में इसमें मैं 2 अदद लेमन काट के इनका जूस शामिल कर दूंगी। और लेमन तो वैसे ही विटामिन सी से भरपूर होते हैं और गर्मियों में ये प्याज की शिद्दत को भी कम करते हैं और हमारे कलर फेयर करने में भी इनका बहुत बड़ा हाथ होता है। तो स्ट्रेनर की मदद से मैं इसके अंदर सारे लेमन का रस निकाल लूँगी और जब रस हमारा निकल जाता है इसमें जो ये तकरीबन जो है हमारे 4 गिलास आराम से बन जाएंगे। और 2 लेमन और वाइट सोडा के 2 गिलास तकरीबन इसके अंदर मैं ऐड करूँगी। और बाकी जो है हमारी ये काला नमक है 1/2 चम्मच, ये इसके अंदर शामिल कर देते हैं। और सोडा है हस्बे ज़रूरत, मैंने इसके अंदर जो है तकरीबन 2 गिलास शामिल किए हैं। और अगर आप चाहें तो इसमें ज़्यादा बनाना तो ज़्यादा डाल लें, उसमें पुदीने की क्वांटिटी और लेमन की क्वांटिटी भी आपको बढ़ानी पड़ेगी। और साथ में जी हमने इसमें आइस क्यूब डाल देने हैं। चिल ठंडा करना है, चिल ठंडा जो है ना वो ये बहुत ज़बरदस्त और बहुत टेस्टी लगता है। अब हमने इसको, और इसमें हमने कुछ नहीं डालना, सिर्फ़ और सिर्फ हमने इसको कवर लगा के इसको अच्छे से ब्लेंड करना है। 4 से 5 मिनट तक हम इसको ब्लेंड करेंगे ताकि जो हमारे पुदीने के पत्ते हैं वो बिल्कुल अच्छे से ब्लेंड हो जाएं, उसके बड़े बड़े ना रहें, अंदर पीस बिल्कुल बारीक से हो जाएं बर्फ़ और इसके साथ बिल्कुल अच्छे से। और मैंने इसमें शुगर शामिल नहीं की है और ना ही इसमें शुगर शामिल होती है। अगर आप लोगों को ज़्यादा मीठी ड्रिंक पसंद है तो आप 1 से 2 चम्मच जो है ना वो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और इसका एक हम गिलास लेंगे, जैसे हमें रेस्टोरेंट स्टाइल में मिलता है गार्निश किया हुआ गिलास, हम वैसे से जाएंगे। गिलास के किनारों को हमने गीला कर लेना है। और ये मेरे पास शुगर है और इसके अंदर हमने ऐसे जिसके किनारों को डिप करेंगे तो वो शुगर जो है वो किनारों को चिपक जाएगी और इससे बहुत ही ज़बरदस्त सी लुक आ जाएगी ये गिलास के किनारों पे। और एक गिलास जो है वो हम वैसे ही सादा बगैर गार्निश के जो है ना वो गिलास को रख लेंगे। और माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू और टेस्ट बहुत अच्छा इसका होता है। और ये देखिए जी, और बहुत जल्दी झटपट में तैयार होने वाली जो है ना ये
हमारी रिफ़्रेशिंग ड्रिंक है। इसको मिंट मार्गरीटा का नाम दिया गया है। रेस्टोरेंट में इसको इसी नाम से बनाया जाता है। और लेमन से हम इसकी गार्निश लेमन से कर देते हैं और साथ में हम इस पे लगा देते हैं पुदीने के पत्ते। एक लेमन हम इस गिलास में रख देते हैं, बिल्कुल पतला सा स्लाइस काट के। और ये देखिए जी, हमारी बिल्कुल ज़बरदस्त सी जो है वो ड्रिंक जो है वो तैयार हो गई है। बहुत ज़बरदस्त है। गर्मियों में आप दिन में एक दफ़ा ज़रूर पिएं तो आपको प्यास की शिद्दत जो है कम हो जाएगी, बल्कि वो जो बार बार प्यास लगती है वो नहीं रहेगी। इसी के साथ अपना रखिए ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।